हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। कल वैसे जो लेक्चर मैंने भेजा था उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन में कहीं कहीं पे मिस्टेक रह गई थी, तो जल्दी जल्दी में थोड़ा मिस्टेक रह गया था, तो वो पहले हम क्लियर कर लेते, बाद में आगे का हम स्टार्ट करते थे। सबसे पहला मिस्टेक ये रहा था, ये जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था मैंने आपको बताया हुआ था कि इसमें कैसे एरिया फाइंड करना था, उसमें हल्का सा मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक रह गया। तो देखो यहाँ पे वो क्लियर कर लेते हैं। पहले मैं अभी डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ये ए है, बी जो है 0,7 है, सी जो है वो 5,-5 है, और डी जो है वो -4,-2 है। आपको पता है कि कुछ इस तरह से कुछ बना था लाइक दिस। और फिर हमने क्या किया था, इधर से एक डायगोनल बनाया हुआ था। ये ए है, बी है, सी सॉरी सी नहीं, यहाँ पे रहेगा डी और यहाँ पे रहेगा सी। तो ट्राइंगल ए बी डी जो है उसका एरिया निकालने में हल्का सा हमने गड़बड़ की थी, तो वो फिर से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर। तो इसमें वैल्यू डालेंगे हम, ए बी और डी तीन को ही कंसिडर करना है, इन तीनों को। तो वो चीज़ें यहाँ पे देखना क्या हो रही है मेरे पास। x1 जो है वो -4 है, ब्रैकेट में y2 जो है वो 7 है, और ये माइनस माइनस +2, x2 ज़ीरो है, ज़ीरो ब्रैकेट में y3 इज़ नथिंग बट -2 -5 प्लस अगेन यहाँ पे x3 जो है वो -4 है, और ये ब्रैकेट में y1 जो है वो 5 माइनस का ये 7 बराबर। तो ये 1/2, यहाँ पे -4 × 9 मतलब -36, ये ज़ीरो हो जाएगा। -4 × -2 दैट इज़ माइनस माइनस +8 होगा। वो जल्दी जल्दी में मेरे से मिस्टेक में यहाँ पे 6 लिख दिया था। तो ये 1/2 ये हो जाएगा आपका 28 बट माइनस, ठीक है। तो ये कुल मिला करके 14 स्क्वायर यूनिट का एरिया हुआ। अब आपको फिर फाइंड करना है सिमिलरली ट्राइंगल ए नहीं बट बी सी डी का, बी सी डी, और फिर दोनों इसका एरिया निकालो। फिर अगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पूरा मांगा है तो इज इक्वल टू हम ऐड कर सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी प्लस ट्राइंगल बी सी डी, राइट। ये सबसे पहली मिस्टेक रह गई थी कल के वीडियो में। अभी एक और मिस्टेक रह गई थी, वो तो हमें देखनी ही पड़ेगी। 7 नंबर, राइट, बिकॉज इसमें मैंने गलत करवाया हुआ है, तो ये हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या हमने मिस्टेक करी है। देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री विद द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने पर 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो वैसा एक जो डायग्राम है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप देखो, उसको ऑब्जर्व करो। कल का किया हुआ आपके पास होगा ही, कंपेयर कर लेना, उसमें मिस्टेक हो गई है हमारे समझने में। तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या मिस्टेक हुई है। वाई एक्सिस से एंगल बन रहा है 30 डिग्री, बट वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना है, मतलब कि ऐसे एंगल बनना चाहिए, है ना। हमने क्या किया था, ऐसे एंगल बनाया था। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, बट लाइन जो थी वो आगे आई थी हमारी। तो ऐसा नहीं होता है, आपको एंगल बनाना है, वो एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, बट लाइन जो है वो बाद में आनी चाहिए, ये समझो आप। तो ये जो मिस्टेक हमने करी थी वो हमें करेक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जा रहा है। तो मान लो कि ऐसे कुछ इस टाइप के फॉर्म में हमारे पास लाइन है, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो दिया गया है वो 30 डिग्री है, बराबर। अभी समझना है इसको कि जो आंसर है वो क्या होगा। तो यहाँ पे समझो, लिखेंगे हम क्या इसमें कि एंगल
made by line, angle made by line with positive x एक्सिस, राइट। ये जो लाइन है उसके साथ एक्स एक्सिस, ये लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वो अगर मेजर करना है तो ये एंगल हमें मेजर करना होगा। और ये एंगल हम कैसे मेजर करेंगे, तो आपको पता है कि ये इतना 30 है और ये इतना 90 होगा, तो मतलब कि कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये टोटल बराबर इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। सो स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन is equal to tan theta. Tan theta is nothing but tan 120। तो tan 120 को कैसे ढूंढना है वो आपको पता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। पाई माइनस का ये 60 जो है वो नेगेटिव होगा बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो ये लिख देंगे हम माइनस tan 60 डिग्री बराबर। तो इस हिसाब से -√3, तो ये रहेगा इसका स्लोप। तो हल्का सा समझने में मिस्टेक करी थी हमने, वो मैंने यहाँ पे करेक्ट करवा दी है। अब हम 8 नंबर का हमने सॉल्व कर लिया था, 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कैसा है, विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला शो दैट करके 4 पॉइंट दिए हैं आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये प्रूव करना है आपको बराबर। पैरेललोग्राम जनरली क्या होता है कि ऑपोजिट साइड जो होती है वो इनकी पैरेलल होती है, तो वो हमें प्रूव करना है। तो हम समझ लेते हैं कि लेट द पॉइंट इनको नाम दे देते -2, -1, बी जो है 4, 0, सी जो है 3, 3 एंड डी जो है -3, 2। तो अभी ये 4 पॉइंट जो है हमारे पास, उसको आपको ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस है ऐसा समझ के कोई भी हम ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये ए, बी, सी एंड डी। अभी आपको करना क्या है कि स्लोप, चारों लाइन के स्लोप फाइंड करने हैं। तो पहले मैं मान लो कि स्लोप ऑफ ए बी बोल रहा हूँ, तो उसके लिए फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि इसको मान लो m1 बोले तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे है तो 0 माइनस माइनस +1 4 +2, तो 1/6 आया ए बी का स्लोप। ए बी के सामने सी डी है तो उसका भी स्लोप हम फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ सी डी, उसको m2 अगर बोले तो वो यहाँ पे हो जाएगा 2 -3 अपॉन -3 -3 -1 अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से पता चला कि m1 इज इक्वल टू m2, सो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। जो भी दो लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं वो दो लाइन कैसी होती है, पैरेलल एक दूसरे के, है ना। सेम तरह से आपको फाइंड करना है स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, बी कोऑर्डिनेट जो है 0 4 0 है और वो 3 3 है। तो देखो यहाँ पे m3 इज इक्वल टू 3 -0 एंड 3 -4, उस हिसाब से ये 3 अपॉन -1 तो ये -3 हुआ। वैसे ही स्लोप ऑफ बी सी के बाद आएगा सी डी, अरे नहीं ए डी, m4 बोले उसको तो वो हो जाएगा 2 + 1 अपॉन -3 + 2 इज इक्वल टू ये 3 अपॉन -1 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से भी हमें ये पता चला कि m3 इज इक्वल टू m4 विच इम्प्लाइज दैट बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी बराबर। अब ये जो हमने देख लिया है कि दस द ऑपोजिट pair of
a quadrilateral are parallel hence quadrilateral ABCD is a parallelogram। बराबर। चलो, तो ये जो वर्टाइसिस है वो पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस है वो प्रूव कर दिया हमने विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हमें ये दिया गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग दिस। ये जो दिया है वो आपको एक्स एक्सिस और ये लाइन के बीच में जो एंगल है वो मेजर करना है आपको। तो ध्यान से समझना कि पहले तो लेट ए जो है वो 3, -1 है, बी जो है वो 4, -1 है। तो स्लोप ऑफ ए बी मैं फाइंड कर लेता हूँ। सबसे पहला काम, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, अरे -1 + 1 नहीं, -2 है, तो -2 + 1 4 - 3 विच मीन्स -1/1 इज इक्वल टू -1। अभी स्लोप ऑफ दूसरी लाइन हमारे पास कौन है, एक्स एक्सिस। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस का जो स्लोप है वो आपको पता होना चाहिए, विच इज़ नथिंग बट ज़ीरो, राइट। वो मैंने समझाया हुआ है क्यों इसका ज़ीरो होता है वो। तो आपको दो लाइन के बीच में एंगल जो है वो फाइंड करना है। तो वो एंगल की फॉर्मूला है लेट थीटा बी द एंगल, सॉरी अल्फ़ा बोल देते हैं उसको हम, लेट अल्फ़ा बी द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड ये ए बी जो लाइन है वो। तो वो अल्फ़ा की वैल्यू हम ये फार्मूला से लगा सकते कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू मॉड में m1 - m2/1 + m1 × m2। ये अंदर की वैल्यू जो भी आ रही है उसके हिसाब से इसका आंसर हमें डिसाइड करना है। देखो, तो m1 की वैल्यू क्या है वो समझो पहले। m1 जो है वो 1 है, सॉरी -1, ये 0 है, अपॉन ये 1 माइनस का 0। तो कुल मिला करके tan अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी -1। अब अंदर -1 आया है तो आपको ये समझना है कि अल्फ़ा जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -1 लिखना है अभी आपको। ये जो अंदर दिया है वही आपको चेक करना है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही है कि ये कैसे फाइंड किया जाएगा और वगैरह वो, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो कि जब भी अंदर की वैल्यू माइनस आए ना, तो पहले मोड है इसलिए तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, बट अल्फ़ा इज इक्वल टू आपको लिखना है 45 बराबर है। देखो 45 डिग्री वो राइट है इसके लिए, क्योंकि tan अल्फ़ा कब 1 होगा, जब 45 पे। बट प्लस सॉरी माइनस आपको करना हो, मतलब 180 में से माइनस वाला बड़ा वाला एंगल लेना होगा। जब ये वैल्यू बड़ी माइनस आती है, नेगेटिव आती है, तो एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस हो जाता है। एंगल हमें ऑब्ट्यूस एंगल लेना पड़ता है, मतलब कि कोई भी दो लाइन हो तो उसके बीच में एक एंगल एक्यूट रहता है, एक ऑब्ट्यूस रहता है। जब ये पूरा चीज़ नेगेटिव आता है तब वो ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो कंसीडर किया जाएगा। जब ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो एक्यूट एंगल। तो ये 45 एक्यूट एंगल है, बट फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 135 डिग्री, राइट। वो समझना है आपको। तो ये जो एंगल पूछा था वो हो जाएगा 135। चलो 11 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ ऐसा है कि द स्लोप ऑफ द लाइन इज़ डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर। तो हम समझ लेते हैं कि लेट द स्लोप ऑफ अ लाइन इज़ m1 इज इक्वल टू m। पहली लाइन जो है उसका स्लोप मैंने m अज्यूम किया, सो दैट
slope of another line b m2 is equal to 2m, बराबर। तो अभी तो एंगल ही फाइंड करना है। उन्होंने बोला है कि इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन दैम इज़ 1/3, मतलब कि tan अल्फ़ा की वैल्यू दी है 1/3। अगर अल्फ़ा जो है इज़ द एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, वो एंगल का टेंजेंट दिया है 1/3। तो आपको पता है फॉर्मूला आपके पास क्या है कि tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू मोड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। हमें फाइंड करना है दोनों का स्लोप क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो ये 1/3 हो जाएगा। मोड के अंदर ये m है, ये 2m है, 1 प्लस m इंटू 2m। 1/3 इज़ इक्वल टू मोड के अंदर ये हो जाएगा m माइनस में ये 1 प्लस 2m स्क्वायर हो जाएगा। चलो तो आगे देखते हैं। 1 प्लस 2, अच्छा यहाँ से आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि दो पॉसिबल केस बनेंगे यहाँ पे कि एक बार 1/3 इज़ इक्वल टू माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, और एक बार इसी जगह पे आपको माइनस लेके चलना पड़ेगा। -1/3 इज़ इक्वल टू माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, बराबर। दोनों को सॉल्व कर लो तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। ये 1 प्लस 2m स्क्वायर इज़ इक्वल टू -3m, मतलब ये कि 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। m 2m प्लस 1 और m प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। m इज़ इक्वल टू -1/2 और m इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये m की दो वैल्यू मिली इधर। सिमिलरली यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 2m स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3m, तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अगेन 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। 2m माइनस 1 एंड m माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, मतलब कि m इज़ इक्वल टू 1/2 और m इज़ इक्वल टू 1। तो आपके पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कैसे? जैसे कि मान लो कि लाइन जो है इसका स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन b m इज़ इक्वल टू -1/2। तो दूसरी जो लाइन होगी उसका स्लोप क्या हो जाएगा m2, वो 2m, इससे डबल है 2m, तो 2 मल्टीप्लाई -1/2 मतलब कि -1 बनेगा, बराबर। अगर m1 जो है वो -1 है तो m2 जो है वो 2m के हिसाब से क्या बनेगा -2। अगर m1 आपका 1/2 है तो m2 क्या बनेगा 2m के हिसाब से ये बन जाएगा 1। m1 अगर आपका 1 है तो m2 जो है वो 2m के हिसाब से बनेगा 2। तो ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे लाइन के स्लोप के, दोनों लाइन के स्लोप के, बराबर। वो आपको समझना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास कि अ लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड h, k। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज m, शो दैट k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस k1। तो बहुत सिंपल है। स्लोप ऑफ द लाइन, मान लो कि स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1, y1 एंड h, k, इनके बीच का अगर स्लोप चाहिए तो वो स्लोप m है, हमें दिया है इन्होंने। देखो कि स्लोप m है, तो m इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखूँगा
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो उसके हिसाब से अगर यहाँ से वैल्यू ली जाए तो k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 इज इक्वल टू m। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो है m इंटू h माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस y1, मतलब कि k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1, बराबर। तो ये हो जाएगा इसका जो हमें प्रूव करने के लिए बोला था वो, हैंस प्रूव्ड लिख सकते हो आप। 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तीन पॉइंट दिए हैं, लाइज इन अ सेम लाइन ऑन अ सेम लाइन देन शो दैट करके लिखा है कि ये कुछ प्रूव करो आप, बराबर। तो अगर तीन पॉइंट सेम लाइन पे वो हो रहे तो आप यहाँ से ऐसा तो लिख ही सकते हो कि लेट द पॉइंट्स बी, ए पॉइंट है वो क्या हो जाएगा h कॉमा 0, बी जो है वो a कॉमा बी एंड सी जो है वो 0 कॉमा के। सेम लाइन पे पॉइंट है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो यहाँ से आपको स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालना है, b माइनस 0 अपॉन ए माइनस एच, सिमिलरली k माइनस बी अपॉन 0 माइनस ए, राइट है। तो ये कुछ ऐसा हुआ कि b अपॉन ए माइनस एच, k माइनस बी अपॉन माइनस ए, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, माइनस ए बी के माइनस बी ब्रैकेट में ए माइनस एच, माइनस ए बी इज इक्वल टू के ए माइनस के एच माइनस ए बी प्लस बी एच, बराबर। अब आप समझ लो इसको अच्छे से, तो ये माइनस ए बी दोनों साइड कट हो जाएंगे। तो इधर से मिल क्या रहा है आपको, जो भी प्लस है दोनों को इसको इधर ही रखो, के ए प्लस बी एच इज इक्वल टू, ये के एच नेगेटिव है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड कर लो पूरे इक्वेशन को विथ के एच, डिवाइड विथ के एच ऑन बोथ साइड। तो के ए अपॉन के एच, बी एच अपॉन के एच अपॉन के एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से के यहाँ से कैंसिल होगा एच और ये पूरा कैंसिल, मतलब कि ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1, चूँकि हमें प्रूव करना था, बराबर, हैंस प्रूव्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है ये। कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड द ईयर ग्राफ, जो दिया है फिगर में वो, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी का स्लोप फाइंड करो यूजिंग इट, फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर ऑफ 2010, 2010 में इसका पॉपुलेशन क्या रहेगा वो आपको फाइंड करना है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो समझो, सिंस ए बी इज passing through A 1985,92 and B 1995,97, स्लोप ऑफ ए बी इसका मिल जाएगा आराम से, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम। तो वो एम जो है वो y2 माइनस y1 के हिसाब से 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985, तो उसके हिसाब से ये क्या बनेगा, इसका स्लोप 5/10 मतलब कि 1/2, बराबर। अब समझो कि हमें 2010 में पॉपुलेशन चाहिए कितना होगा, तो मान लो कि वो कहीं पे यहीं पे आएगा इस टाइप के यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट होगा उसको हम पॉइंट सी बोल देते हैं, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है 2010 होगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो लेट्स से हम उसको वाई बोल देते हैं,
बराबर। मतलब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि लेट y बी द population in the year of 2010, then point C will be nothing but 2010, y, बराबर। अब 3 पॉइंट जो है ए बी सी वो कैसे हो गए, कोलिनियर हो गए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का स्लोप तो अभी हमने फाइंड किया है जो कि 1/2 है, बट बी सी का स्लोप जो है वो ऐसे मिलेगा y माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995, बराबर। तो यहाँ से ये 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 97 अपॉन ये 2010 माइनस 1995, मतलब कि वो जो है 15 हो जाएगा, बराबर। तो ये 15/2 इज इक्वल टू y माइनस 97। अब इसको इधर ले जाते हैं हम, तो ये 7.5 प्लस 97 इज इक्वल टू y, मतलब कि y इज इक्वल टू 104.5। ये 104.5 जो है वो करोड़ में दिया गया है, आप ध्यान से समझो। तो पॉपुलेशन यहाँ पे करोर्स में दी गई है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इन द ईयर ऑफ 2010 population will be 104.5 crores। ठीक है, तो यहाँ तक आज का लेक्चर रखते हैं। यहाँ पे पूरा 10.1 ख़त्म किया है। आपका होमवर्क जो है, होमवर्क वो आपको 9 से 9 to 14 ख़त्म करना है। फिर वो करेक्शन जो करवाए हैं वो करेक्शन करने हैं, राइट, और प्लस एग्ज़ाम्पल्स करने हैं। एग्ज़ाम्पल जो मैंने मतलब इसके एग्ज़ाम्पल जो है 10.1 के पहले वो पूरे करने हैं आज के होमवर्क में, वो सेंड करने। ठीक है, चलो थैंक यू, यहाँ तक रखते हैं। तो गाइज थैंक यू।